सो राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में एक नया काम दिया गया है, मटर छीलने का। मतलब वैसा ही काम है कुछ कुछ मटर छीलने जैसा ही। सो राघव चड्ढा को राज्यसभा कमेटी ऑन पिटीशंस का चेयरमैन बनाया गया है। ये कमेटी करती क्या है? जो जनरल पब्लिक होती है उनसे याचिका लेती है, पिटीशंस लेती है, उसके बाद उसको एग्जामिन करती है, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मिनिस्ट्रीज़ के साथ बात करती है, फिर कुछ रिव्यूज़ वगैरह करती है और फिर उसकी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करती है। ये इसका काम है। मतलब ये है कि राघव चड्ढा को सरकार ने करीब करीब वो वाला काम देने की कोशिश की है जिसके लिए वो जाने जा रहे थे, उनकी इमेज को वापस से बिल्ड करने के लिए कि नहीं नहीं भाई, इस आदमी को हमने वही काम के लिए रखा है। अब बताता हूँ मैं आपको इस कमेटी की हकीकत क्या है। फिर आप जो मैंने कहा था मटर छीलने वाला काम है, ये वही है। सो ये कमेटी करती क्या है? कुछ डेटा मैंने इसका निकाला रिसर्च करके आपके लिए। 2014 से 2019 तक लोकसभा में, एक तो डेटा अवेलेबल इसका कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके निकाला है। 5 साल के अंदर सिर्फ 21 पिटीशंस आई हैं इसके ऊपर। 5 साल में 21, आप समझ रहे हैं, करीब करीब 3 या 4 हर साल, जिसमें कमेटी ने सिर्फ 5 पे कुछ संज्ञान लिया है। 5 जो हैं वो उन्होंने सेलेक्ट की थी। राज्यसभा में तो पता ही नहीं है, करीब करीब 3 आई 2012 में, उसके बाद तो आई नहीं। तो राज्यसभा का हाल तो इस कमेटी का और भी बुरा है, जिसके चेयरमैन चड्ढा जी बनाए गए हैं। इसके बाद इस कमेटी, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इन कमेटीज का कोई डैशबोर्ड नहीं है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि कितनी याचिकाएं आती हैं, कितनी जाती हैं, कितने पे सॉल्यूशन मिलता है, जो पब्लिक ने जो मांगा है आपसे उनको दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कुछ नहीं पता है भाई साहब। और मतलब कुछ समझ में नहीं आता ये कमेटी करती क्या है, कैसे करती है। उस कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया राघव चड्ढा को। कमाल की बात यह है यार कि अब वो क्या करेंगे, उसमें क्या करेंगे बताओ मुझे। जो कमेटी किसी काम की है ही नहीं, उसका चेयरमैन बना दिया गया सिर्फ दिखाने के लिए कि अभी भी राघव चड्ढा जनहित का काम करेंगे। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके अलावा कि वो जाके संसद में उन कमेटी मेंबर्स के साथ मिलके कम से कम साल में 4 बार धूप के अंदर सारे बैठ के मटर छीलें, और कोई काम उनके पास है नहीं। तो ये दूसरा तरीका बताया मैंने आपको कि किस तरह सरकार जो है वो राघव चड्ढा को फिनिश करना चाहती है। चड्ढा साहब खत्म हो गए आप।